प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 VSD equals to 9 MSD and 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ये क्या है इसका मीनिंग? ये देखिए एक स्केल है, ये बोल रहा है कि 10 VSD मतलब जो वर्नियर स्केल डिवीजन होगा कितने में, ये जीरो ले लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, राइट। जीरो से 1 हो गया। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्केल रहेगा। ये होगा मेन स्केल। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन जो है उसके अंदर कितने बैठ रहे हैं? 9 डिवीजन बोले तो यहाँ तक क्या आएंगे, 0 से 1। ये 9 डिवीजन बोले तो 0.9 पर होंगे, 0.9 पर होगा। 0.9 सेंटीमीटर पे 9 डिवीजन हो रहे। और 9 डिवीजन में कितने डिवीजन बन रहे वर्नियर स्केल के? 10 डिवीजन बन रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इस तरीके से 10 डिवीजन्स बन रहे हैं। इस तरीके से 10 डिवीजन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 10 डिवीजन इसमें बन रहे हैं, 0.9 में 10 डिवीजन बन रहे हैं, तो VSD क्या होगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। मैंने बताया 0.9 में 10 डिवीजन बन रहे हैं मतलब 0.09 सेंटीमीटर। निकल गया यहाँ से 0.9 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.09। कई बार देख चुके हैं हम कैसे निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, सीधा VSD निकल गया। MSD क्या होगा? MSD, अच्छा ये 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में बांट रहा है। ये यहाँ पर लिखा है 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो बराबर 10 पार्ट्स में बांटे हमने यहाँ पर स्केल में। तो यहाँ पर हमें सीधा मिल गया VSD। MSD क्या होगा? MSD यहाँ से 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1 सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा VSD। ये तो मैंने जबरदस्ती आपको समझाने के लिए लगा दिया। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 0.1 है, 0.1 0.111 मिलकर जो 0.9 तक के यहाँ पर आया ना, 0.1 से लेके ये 1 सेंटीमीटर तक के है, तो क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर हो गया। MSD निकल गया, VSD निकल गया। हमें पूछा क्या है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, एक लाइन का लेंथ मेजर करते हैं, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का जीरो जो है 1.8 से थोड़ा सा जस्ट आगे है। ये होगा 1.9 ये 2 है तो ये 1.9 हो जाएगा, ये होगा 1.8। क्लियर है? ये होगा 1.8, ये होगा 1.9। तो 1.8 से बस थोड़ा सा आगे है जीरो, ये ऐसे आ रहा है हमारा वर्नियर स्केल, राइट। तो जो जीरो है 1.8 सेंटीमीटर से आगे है, यानी 1.9 और 1.8 के बीच में है। क्या होगा? 1.8 सेंटीमीटर मार्क एंड 4th डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद अ मेन स्केल डिवीजन। यहां पर कहीं ना कहीं ये कोइंसाइड कर रहा है, राइट। तो ये कोइंसाइड करेगा, ऐसे कई सारे डिवीजन्स होंगे वर्नियर स्केल में। यहाँ पर मेन स्केल में भी डिवीजन्स है इस तरीके से। तो बोल क्या रहा है कि इसका 4th जो डिवीजन है 1 2 3 4, ये 4 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 4 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है कैसे? मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ से 4th डिवीजन 1 2 3 4 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि वैल्यू क्या आएगा। मेरा फाइनल रिजल्ट जो लेंथ होगा ना, जो लेंथ है, लेंथ में इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि चौथा अगर कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए इसका, तो लीस्ट काउंट हम यहां से निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू MSD माइनस VSD, यही होता है। MSD क्या है? 0.1 माइनस 0.09, तो ये इसका होगा 0.01 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है। मतलब 0. अगर mm में देखें तो 0.1 mm का लीस्ट काउंट है। मतलब ये जो स्केल है नीचे की स्केल में सिर्फ कितने डिवीजन्स होंगे? वर्नियर स्केल में सिर्फ 10 डिवीजन होंगे। चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से 10 डिवीजन होंगे। ये 10 में से चौथा डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। 1.8 के बीच में जीरो आ गया, 1.8 के बाद, और 1.9 के बीच में, 1.8 से 1.9 के बीच में, तो क्या होगा मेरा 1.8 लेंथ, तो 1.8 तो कंफर्म ही है 100% कि ये आना ही आना है 1.8। अब इसके बाद क्या आना है वो हमें देखना है। इसके बाद क्या रहेगा? 4 लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर
1.84 ये होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? कुछ नहीं देखा हमने, सिर्फ देखकर ही निकाल लिया कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए 1.8 हमारा कंफर्म था, यहाँ पर 0.04 आ गया। क्यों 0.04 आया? आप ये कह सकते हो कि लास्ट टाइम तो मैंने जब बताया था तो 0.4 आ रहा था, है ना। देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल में आंसर निकल रहा है क्योंकि सेंटीमीटर में स्केल गिवन है। अगर ये mm में होता अगर स्केल तो फिर हम कह सकते थे कि ये 0.04 नहीं 0.4 आंसर आया, मतलब 18। ये कैसा निकला? 1.8 प्लस 0.04 ऐसे निकला ये। लेकिन क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में है। अगर यही mm में होता तो ये 0.4 निकालते हम, अगर ये mm में होता तो। लेकिन ये भी क्या होता? mm में होता तो ये 1.8 नहीं होता, फिर ये 18 होता। अगर ये mm में होता तो ये 18 होता प्लस 0.4, ऐसे करके ये आंसर आ जाता था 18.4 आता था, राइट। ये वाला आंसर आता था 18.4, जैसे कि ये वाला आंसर आया है 1.84। दोनों ही चीज सेम है। समझ में आ गया? अभी हम कैसे निकाल 1.8, ये फोर्थ डिवीजन उसको कोइंसाइड कर रहा है इसलिए 1.84, सिंपल 1.84। अगर यहाँ पर 7th डिवीजन अगर कोइंसाइड करता 1.87, सिंपल। अगर यहाँ पर mm में होता, ये 18 mm होता तो 18.7, सिंपल ऐसे लिख देते थे। क्लियर हो गया अभी ये पॉइंट? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉब्लम देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। नो जीरो एरर मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हमारा डिवाइस जो है परफेक्ट डिवाइस है, उसमें कोई एरर नहीं है। जीरो एरर जो हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो नहीं है। मतलब नो एरर मतलब ये परफेक्ट वर्नियर स्केल है, परफेक्ट मेजरमेंट डिवाइस है। इट इज फाउंड एट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर टू 5.15 सेंटीमीटर। हमारा जो रिजल्ट है उसकी जो लेंथ है तो क्या है 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर में है। इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें पता चल गया मेन स्केल का डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन पता चल गया हमें। मेन स्केल डिवीजन 0.10 और 15, 5.10 एंड 5.15 अगर देखें तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया 0.05 सेंटीमीटर इज हमारा MSD है। देन VSD भी देख लेते हैं कैसे आएगा। देन यहां पर देखिए आप आगे ऑफ मेन स्केल द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन्स इक्विवेलेंट टू 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर में कितने आ रहे हैं? 50 डिवीजन्स आ रहे हैं। क्या होगा ये? 2.4 में कितने आ रहे हैं? 50 डिवीजन आ रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया था डायरेक्ट निकालना। कैसे निकालना है डायरेक्ट? कि कितनी लेंथ में कितने डिवीजन आ रहे हैं। मेन स्केल की 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ में 50 डिवीजन आ रहे हैं, तो VSD क्या होगा? 0.048 आ गया सेंटीमीटर में VSD। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ये दोनों का डिफरेंस होता है। दोनों का डिफरेंस लेके देखेंगे तो 0.05 माइनस 0.048 ये आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। ये तो हमने कैलकुलेट किया, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे बताते? ये देखिए आगे देखिए द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन्स इक्विवेलेंट टू 2.4 सेंटीमीटर। मतलब 50 डिवीजन्स है। कितने डिवीजन्स है? वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन्स है। 50 डिवीजन्स वर्नियर स्केल में कब होते हैं? अगर 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है तो 10 ही डिवीजन्स होते हैं। बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन करके कि हम वर्नियर स्केल को कैसे देखते हैं। जब मैं ये बता रहा था तो मैंने आपको बताया है कि 0.01 सेंटीमीटर है मतलब 10 डिवीजन है। 0.005 सेंटीमीटर है मतलब 20 डिवीजन्स है वर्नियर स्केल में। 0.002 सेंटीमीटर आता है मतलब 50 डिवीजन्स है वर्नियर स्केल में। 0.001 अगर आता है मतलब 100 डिवीजन है वर्नियर स्केल में। तो यहां पर क्या है? 50 डिवीजन है। आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि 0.002 इज लीस्ट काउंट, लेकिन हमने फिर भी कैलकुलेट कर लिया। आप यहाँ डायरेक्ट देखकर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी आप सीधा क्वेश्चन देखोगे, आपको पता होगा कि लीस्ट काउंट क्या है। देन यहां पर देखते हैं लीस्ट काउंट निकल गया। द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के एक डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है 24वें नंबर का वर्नियर स्केल का डिवीजन। 24th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो जाता है मेरा 0 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, ये यहां पर 5.1 से 5.15 के बीच में कहीं ये 0 आएगा। ठीक है, ये जो 0 रीडिंग आएंगी क्या है कि वर्नियर स्केल की। ये क्या है? वर्नियर स्केल इस तरीके से रहेगा कुछ वर्नियर स्केल। देन इसका 0 कहाँ आएगा?
10 से 5.15 के कहीं बीच में आएगा। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, 5.1 मेरा आंसर रहेगा, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। ये इतने पोर्शन को उठा के 4, ये 5 है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे डिविजन्स है। हर एक डिविजन्स कितने का, ये 5 और 6, ये दोनों को मैंने अलग इधर सेपरेट ले लिया। तो ये जो लेंथ है मेरी, ये एक डिवीजन इसमें हो रहा है 0.05 सेंटीमीटर का, ये एक डिवीजन है इतना, ये इतना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 5.05 होगा। ये वाला क्या होगा, 5.10 होगा, और ये वाला क्या होगा, 5.15 होगा। तो ये दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 5.10 एंड 5.15 के बीच में मुझे जो है मेरा कहीं वर्नियर स्केल का 0 आएगा। राइट, ऐसा वर्नियर स्केल आगे तक के कहीं भी रह सकता है। ठीक है, ये आएगा वर्नियर स्केल का 0। तो ये मेरे वर्नियर स्केल में कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन है, 50 है टोटल। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा 0 हो गया, मतलब 5.1 के बाद में है, 5.15 के पहले है। तो मेरे आंसर में 5.1 तो तय है। अब उसके बाद क्या आने वाला है वो मुझे देखना है, कैसे निकालेंगे। अगर मुझे यहाँ पर पता होता कि 24 नंबर का यहाँ पे कहीं तो भी कोइंसाइड कर रहा है, ये समझ लीजिए 24 नंबर का ये डिवीजन है, वर्नियर स्केल का डिवीजन है 24 का, ये कोइंसाइड कर रहा है कहीं तो भी। ठीक है, मेन स्केल के डिवीजन से। लेकिन ये कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के कौन से नंबर के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये हमें नहीं पता। राइट, ये जब हमें नहीं पता कि कहाँ से कोइंसाइड कर रहा है तो हम कैसे करेंगे, निकाल ही नहीं सकते। अगर फिजिकली मेरे सामने अगर स्केल होता तो मैं खुद देख लेता कि 24 नंबर जो कोइंसाइड कर रहा है तो वो कौन से नंबर के मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, मुझे डायरेक्ट पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुझे नहीं पता कि वो कौन से नंबर के इससे कोइंसाइड कर रहा है। थ्योरेटिकली हम इसे निकालेंगे। थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला था लेंथ इक्वल्स टू 5.1 तो तय है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 24 इंटू लीस्ट काउंट। 24 क्या है, 24 नंबर का यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, कोइंसाइड कर रहा है, तो इसलिए 24 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज 5.1 प्लस 24 इंटू 0.002, ये आ जाएगा। तो ये आता है आपका कुछ 5.148 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5.148 हो जाएगा। ठीक है, हम इसे देखकर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे सामने में फिजिकली अगर वर्नियर स्केल आता है तो हम इसे देखकर फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखकर फाइंड करेंगे, सिंपल 24 नंबर का अगर किया है तो यहाँ पर 5.1 जैसा का वैसा रहेगा, उसके अंदर में 24 इंटू इसका लीस्ट काउंट हमें पहले से गिवन रहता है, लिखा होता है स्केल के ऊपर में, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को मैं फिर से आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। सेम प्रॉब्लम रहेगा, बस यहाँ पे जो 2.4 है सेंटीमीटर, इसको कर दीजिए 2.45 सेंटीमीटर और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। सेम पूरा प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ यहाँ पर 2.45 की जगह 2.4 की जगह 2.45 हो जाएगा। पूरा प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए फिर से, यही 4 ऑप्शन रहेंगे। फिर आपका वैल्यू क्या आता है देखिए, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इसका वैल्यू आएगा फिर ये वाला, ये रहेगा इसका आंसर। अगर यहाँ पर 2.45 हो जाता है तो आंसर ये रहेगा। अभी हमने जो सॉल्व किया है 2.4 पर किया है तो हमारा आंसर आया 5.148। तो आपने इसको अच्छे से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। सेम प्रोसीजर से ही सॉल्व करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें इसके अंदर में एक 2 स्केल्स गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है कि कौन सा सही है। दोनों स्केल में हमें रीडिंग वगैरह कुछ चीजें दिख रही है, उसे हमें देखकर निकालना है। मैं आपको इसमें थ्योरेटिकली भी बताऊंगा एंड प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। डायरेक्ट आप देखकर रिजल्ट बता दूंगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 3 4 सेंटीमीटर्स है। ये 1 सेंटीमीटर में देखिए 10 लाइन्स है, 1 2 3 4, ये ड्रॉ आप हमें पता है पहले से, फिगर गिवन है हमें, ये 10 लाइन्स है। मतलब ये क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन हो गया बड़े वाला। देन यहाँ पर देखिए जो वर्नियर का 0 है, ये जो 0 गिवन है ये वर्नियर का है, ये कहाँ पर
कोइंसाइड कर रहा है? 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2.8 एंड 2.9 के बीच में आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 2.8 होगा, प्लस आगे जो भी आएगा। अगला डेसिमल हमें फाइंड करना है, देखना है कि कैसे निकालेंगे। अभी 2.5 2.8 तो हमारा कंफर्म हो गया क्योंकि 2.8 एंड 9 के बीच में आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कितने नंबर की लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के डिवीजन से। 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर की लाइन देखिए कोइंसाइड कर रही है, सातवें नंबर की। तो क्या लिखेंगे हम? सीधा 2.87, सिंपल, सीधा लिख दिया हमने 2.87। ये आ गया हमारा आंसर, सिर्फ देखकर, कुछ भी नहीं किया हमने। अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ ना कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें ये रिलेशन गिवन है, राइट? ये रिलेशन है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। 9 मेन स्केल डिवीजन बोले तो 0.9 होगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ तक के मतलब 0.9 में। तो VSD क्या हो जाएगा? VSD इक्वल्स टू 0.9 में कितना आ रहा है? 10 आ रहे हैं, मतलब 0.09 सेंटीमीटर। इससे पहले भी कई बार निकाल चुके इस तरीके से। देन MSD क्या होगा? MSD और डायरेक्ट गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर अभी निकाल के बताया। एक डिवीजन क्या है इसका? 0.1 सेंटीमीटर। देन लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये आ जाता है 0.1 माइनस 0.09 इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट। अब हमें देखना है फॉर्मूला रिजल्ट। रिजल्ट क्या आता है या मेजरमेंट? ये हमने पहले निकाल चुके हैं डायरेक्ट देखकर मेजरमेंट या लेंथ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे तरीके से। ये होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइन्स। देखिए कैसे निकालेंगे रिजल्ट, या लेंथ बोल सकते हैं इसे हम। लेंथ होता है, ये होगा 2.8, यहाँ से यहाँ तक के 2.8 है। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2.8। देन प्लस लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 इनटू कितने नंबर की लाइन कोइंसाइड कर रही है? सातवें नंबर की। तो ये खुद ब खुद आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। करेक्ट है यहाँ तक के? ये हो गया हमारा पहला पोर्शन। दोनों तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर भी देखिए हम कैसे निकालेंगे। मेन स्केल के 11 डिवीजन्स में 10 बैठ रहे हैं, मतलब ये वाला जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है अब ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मेन स्केल के डिवीजन से वो बड़ा है। तो फिर भी हम लिख सकते हैं 11 में आ रहा है, मतलब 1.1 में, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक के 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 11वां क्या हो जाएगा? 1.1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1.1 सेंटीमीटर। तो 1.1 सेंटीमीटर में मतलब 11 डिवीजन्स में एक डिवीजन कितना है मेन स्केल का? 0.1 है। तो 11 डिवीजन कितना हो जाएगा? 1.1 सेंटीमीटर। 1.1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है? यहाँ पे 10 डिवीजन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा VSD क्या होगा? 1.1 में 10 डिवीजन आ रहे हैं, तो ये हो जाता है इसका वैल्यू 0.11 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका VSD। MSD क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, है ना? MSD इज 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? देख कर फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन कोइंसाइड कर रहा है, कितने नंबर का है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर का वर्नियर स्केल में सातवें नंबर का लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? ये वाला डिस्टेंस हमें एक्चुअली ये तो पता है कि 2.8 तक के, देखिए यहाँ पर भी 2.8 और 2.9 के बीच में कुछ तो भी हो रहा है। ये जीरो कहाँ आ रहा है? 2.8 एंड 2.9 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस को देखिए और ये डिस्टेंस को देखिए, ठीक है? मुझे ये वाला डिस्टेंस तो पता है 2.8 यहाँ तक के है, मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस अगर पता चल जाए ये वाला, ये तो मेरा आंसर निकल जाएगा, है ना? ये x डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। ये जो डिस्टेंस है इसको अलग से ऐसे ले लेता हूँ और इसको डिनोट कर देता हूँ मैं x से। ये हो गया x, राइट? ये वाला डिस्टेंस, ये इतना सा डिस्टेंस जो है ये मुझे पता चल गया। तो 2.8 में मैं ये वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा आंसर। तो पहले मेन स्केल रीडिंग से अगर मैं देखता हूँ, इसी यहाँ से लेके ये लेंथ से लेके ये लेंथ तक के कितना होगा? ये लेंथ टू ये लेंथ, ये कितना है? एक डिवीजन। ये देखिए यहाँ से 2.8 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0.8 हो रहा है ये। तो 0.8, राइट? माइनस अगर मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के चाहिए, मुझे ये लेंथ चाहिए, मतलब ये जो जहाँ पर आंसर है 0 है,
यहाँ से ये 0 से लेके यहाँ तक के जहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है ये लेंथ चाहिए मेन स्केल में। तो यहाँ से मुझे पता है ये 2.8 वाला लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक के 0.8 हो रहा है। तो मुझे अगर ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है, तो हमें x को माइनस कर देना होगा। मतलब इसमें से हमने ये पूरे डिस्टेंस में से इतना सा ये x माइनस कर दिया, ये मुझे मिल गया ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के, राइट। अब उसी डिस्टेंस को मैं नीचे से देखता हूँ। अभी मैंने मेन स्केल रीडिंग में देख लिया, अब मैं नीचे से देखता हूँ उसको, वर्नियर स्केल रीडिंग में देख लेता हूँ। वर्नियर स्केल रीडिंग में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट 7 है। 7 डिवीजन है, एक डिवीजन कितने का आया इसका 0.11 का आया, तो कितना होगा 0.11 इंटू 7, ये लेंथ क्या हो जाएंगे 0.11 इंटू 7, और यहाँ से मेन स्केल से ये लेंथ कितनी हो जाएगी 0.8 माइनस एक्स। और वही डिस्टेंस ये 0 से कोइंसाइड लाइन तक के डिस्टेंस वर्नियर स्केल में कितना हो रहा है 7 डिवीजन है, तो 7 इंटू एक डिवीजन कितने का है 0.11 सेंटीमीटर का, 7 टू, ये दोनों इक्वली है ना। हमने यहाँ से भी उसको, यानी हमने मेन स्केल में भी उसको मेजर कर लिया और वर्नियर स्केल में भी इसी डिस्टेंस को मेजर किया है। कितना डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस को हमने मेजर किया है, राइट। तो हमारा ये रिलेशन मिल गया। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 0.77, ये हो जाएगा 0.8 माइनस एक्स। एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स इधर चले जाएगा, तो 0.8 माइनस 0.77 इक्वल्स टू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पर 0.03 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ये एक्स निकल गया। अब मुझे बताइए कि 2.8 यहाँ तक के था, और उसके बाद में जो 0 जहां पर आ रहा है ये 8 वाले पॉइंट से वो 0 का जो डिस्टेंस हमने x कंसीडर किया था वो भी पता चल गया। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा या लेंथ होगी 2.8 प्लस x, 2.8 प्लस 0.03 मतलब इक्वल्स टू 2.83 हो जाएगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। काय पर क्लिक करेंगे हम 2.87 एंड 2.83, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ड्रॉ कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। एक क्यूब है, ये क्यूब दिया हुआ है, इसका जो एक साइड है ये वाला एक साइड, कोई भी एक साइड, क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एक कोई भी साइड जो गिवन है मुझे वर्नियर स्केल से इसे मेजर किया गया। मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm, मेन स्केल रीडिंग क्या है 10 mm आ गई, एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग इज 1। 10 mm मेन स्केल की रीडिंग हो गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 1। इट इज द नोन दैट 9 MSD इक्वल्स टू 10 MSD। देखिए ये तो बार बार आपको रिपीट हो रहा है, आपको यहां से क्या पता चल जाएगा कि 0.9 में यहां पर लास्ट में गिवन है 1 mm का एक डिवीजन है, 1 mm का, मतलब 1 mm का MSD कितना गिवन है 1 mm गिवन, कि 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। तो VSD क्या होगा, VSD क्या होगा, 9 में 10 डिवीजन है, इसके 9 में मेन स्केल डिवीजन 9 डिवीजन्स में इसके 10 है, मतलब 9/10 0.9 होगा। देन लीस्ट काउंट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 0.9 दिस इज 0.1 mm होगा। देखिए ये जो आपको रिलेशन गिवन है इससे तो आपको रट जाना चाहिए कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। mm में देखे तो 0.1 mm, सेंटीमीटर में देखे तो 0.01 सेंटीमीटर। देन इसने आपको गिवन है इट इज नोन दैट दिस मास ऑफ द क्यूब इज, क्यूब का मास भी आपको गिवन है 2.735 ग्राम्स गिवन है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्यूब, इस क्यूब का डेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या करना होगा यहाँ पे रो इक्वल्स टू m/v होता है ना। देन रो इक्वल्स टू m/v इज l क्यूब होता है, और l हमने फाइंड किया है वर्नियर कैलिपर से, एक लेंथ को हमने निकाला है वर्नियर कैलिपर से। तो मुझे बताइए कि वर्नियर कैलिपर में देखिए मेन स्केल रीडिंग आ गई 10 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 1, तो क्या होगा, बिना निकाले ही पता चल जाना चाहिए कि रीडिंग कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, लेंथ L कितना होगा 10.1 होगा, है ना। मेन रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग 10.1, अगर आप निकाल कर भी देखोगे तो आना वही है, आप कैलकुलेट कर भी देखोगे, ये क्वांटिटी भी निकालने की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको निकाल के बताया है, ठीक है। अगर आप थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं इसे तो आपको ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद में आपको लेंथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, लेंथ इक्वल्स टू
आप लिखोगे 10 प्लस लीस्ट काउंट आता है 0.1 इंटू कितने नंबर का कोइंसाइड किया, फिर वो आपको देखना होगा कि कितने नंबर का कोइंसाइड किया है लाइन। ये सारी चीज़ें देखने से अच्छा हम डायरेक्ट हमें पता है कि 10.1 आता है आंसर, तो ये हो जाएगा 10.1 आ जाती है लेंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे और मास कितना है 2.735 ग्राम्स है, एंड लेंथ काय में है mm में है, 10 mm में है, तो इसे हम कन्वर्ट काय में करेंगे 1.01 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे 1.01 सेंटीमीटर पावर क्यूब। तो यहाँ से हमें रो मिल जाएगा डायरेक्ट, ये आता है कुछ 2.65456 ये आता है। अब उसने कहा है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक के हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए इसका एसएफ क्या है, डिवाइड में होता है तो मिनिमम एसएफ लेते हैं, हमने देखा था इसके पहले। अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है सही तो अगर डिवाइड में है तो मिनिमम एसएफ वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 एसएफ है और यहाँ पर 3 एसएफ है, तो 3 एसएफ वाली फॉर्म में लिखेंगे इसको। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए 6 को अगर कटेंगे तो यहाँ पर 5 का 6 हो जाएगा, ये 5 6 को काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 को काटेंगे तो बाजू वाला ऑड है तो 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.66 आ जाएगा। रो क्या रहेगा इसका यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाता है आपका। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए और डायरेक्ट देखकर भी आप समझ में आ जाए कि आपको वर्नियर स्केल कैसे देखी जाती है। आप थ्योरेटिकली तो फाइंड कर ही लोगे, साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वर्नियर स्केल आपके पास में है, कोई लेंथ अगर आपको काउंट करनी है तो कैसे काउंट करते हैं या कैसे देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली बताया वहाँ पर कि हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे या कैसे देखेंगे, रीडिंग कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या कोई भी रीडिंग निकाल कैसे सकते हैं प्रैक्टिकली वर्नियर कैलिबर स्केल पे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।